वेलकम टू माई चैनल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और गुरुजी के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए होंगे, साथ ही अपने कर्मों पर भी कार्य कर रहे होंगे। आज का सत्संग हमें भेजा है हमारी प्यारी सी संगत नेहा जी ने। इनका सत्संग बहुत ही खूबसूरत है और ब्लेसिंग से भरपूर है। आइए सुनते हैं नेहा जी की आवाज में उन्हीं का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी थी। जब से गुरु जी मेरे लाइफ में आए हैं तो रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ। इनफैक्ट हर पल ही एक सत्संग है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब सत्संग में लोग गुरुपा के चमत्कारों को बताते हैं तो मेरा विश्वास उन पर और ज़्यादा बढ़ने लगा। मुझे पता लगा कि गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद होता है, जिससे बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो बीमारियां लाइलाज होती हैं या गंभीर होती हैं, वो कैसे गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से खत्म हो जाती हैं। मेरे गुरुजी बड़े दयालु और कृपालु हैं। वो हमें दुख में नहीं देख सकते। वो अपने मैसेजों से हमें कैसे जवाब देते हैं और हमारे सवालों का कैसे हमें आंसर करते हैं। मुझे सत्संग सुनते सुनते बड़े मंदिर जाने की बड़ी इच्छा हुई। तो उस रात मुझे सपना आया कि एक मंदिर है, उसके ऊपर शिवलिंग है और शिवलिंग पर नाग फन फैला रहा है। उस नाग के बहुत सारे फन होते हैं। मैं सपने में ही कहती हूँ कि ये तो बड़ा मंदिर है और गुरुजी मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देते, पर वहाँ पर सिर्फ मैं ही होती हूँ। बड़ी शांति होती है वहाँ पर वो एकदम बड़ा मंदिर नहीं होता। मतलब ऐसा मुझे दिखता है, प्रॉपर वो बड़ा मंदिर नहीं होता, पर ऐसा मैं बोलती हूँ मन मन में कि वो बड़ा मंदिर है, ये तो बड़ा मंदिर है। वहाँ पर मुझे बड़ी शांति मिलती है। वहाँ पर जब मैं पहुँचती हूँ, मैं वहाँ पर बाहर खड़ी होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का वो स्वरूप नज़र आया, जब वो थोड़ी सी मतलब पहले के टाइम में थोड़े से जवान थे। तो मुझे उसमें गुरुजी बड़े प्यारे लगे, मुझे बड़े सुंदर लगे। तो मुझे क्या सपना आता है कि गुरुजी मेरे घर आए, वैसे ही जब वो जवान थे, पर वो घर में नहीं आए, बाहर सीढ़ियों पर ही बैठे थे। मैं बोलती हूँ ये कौन है? फिर मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो वो गुरुजी होते हैं। मैं वहीं पर उन्हें देखकर रोने लगती हूँ और मेरी मम्मी भी साथ में होती हैं। तो मैं बोलती हूँ ये गुरुजी हैं। मैं उन्हें लेटकर दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरी मम्मी भी उन्हें प्रणाम करती हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी मेरे गुरुपा आए हैं। पर मैं सोती हूँ वो तो घर में नहीं आए, बाहरी सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी आए। मैं गुरुजी के साथ मेरा अलग ही कनेक्शन है, अलग ही जुड़ाव महसूस करती हूँ। मैं उन्हें अपना पिता भी मानती हूँ और मैंने कभी संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी अपने दादाजी को कभी नहीं देखा है। कभी उनकी कोई फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं उनको। मैं नहीं जानती वो कैसे दिखते हैं। कोई तस्वीर नहीं है उनकी हमारे पास। तो मैं तो उन्हें अपने दादाजी मानती हूँ। मैं तो उन्हें सब कुछ मानती हूँ। तो मेरे फ्रेंड भी है, मेरे दादाजी भी है, मेरे पिता भी हैं, सब हैं। मैं सब बात शेयर करती हूँ उनके साथ में। वो सब सुनते हैं मेरी, सब आंसर करते हैं मेरे को। वो बहुत ही प्यारे हैं। वो बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुपा।
हमारे गुरुजी यूट्यूब पर एक बार मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी के स्वरूप आ रहे थे। मैं बहुत भावुक हो रही थी कि मैं रोते रोते बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, अगर आप मेरी सुनते हो ना, अगर आपने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की है, मुझे अपनी बच्ची मानते हो, तो एक बार अपनी ना पलकें झपकाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर हम इंसानों में बुद्धि कहाँ होती है, वो बस अब मांगने पे लगे रहते हैं, सोचते ही नहीं, बस प्रूफ मांगते हैं भगवान से। तो मेरा भी ऐसे ही, मतलब मैंने भी सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि गुरुपा मेरे पिता मेरी सुनते हैं कि नहीं। मैंने भी बोला, मैं बहुत ही भावुक हो गई जो उनका स्वरूप था। मैंने बोला कि गुरुपा, अगर आप मेरी सुनते हैं ना, तो अपनी आईज ब्लिंक करें। तो उस टाइम तो क्या बोलते हैं, गुरुजी ने नहीं, मतलब मैं देखती रही हूँ उनको, तो उन्होंने नहीं झपकाया अपनी आँखों को। मैं उदास हो गई। मैंने कहा, लगता है गुरुजी ने नहीं सुनी है मेरी, ये तो झपका ही नहीं रहे अपनी आँखों को। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करती हूँ तो गुरुजी का एक स्वरूप जिसमें वो अपनी पलकें झपकाते हैं, ऐसा मेरे को दिखता है। तो मैं तो बस देख के खुश हो जाती हूँ कि मैंने तो अभी बोला था कि गुरुजी, अगर आप मेरी सुन रहे हैं ना, तो आप अपनी ना आइज़ झपकाएं, पलकें झपकाएं अपनी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं मेरे पिता। उन्होंने मतलब मुझे, मतलब वो प्रूफ भी दे दिया कि हाँ, मैं तेरी सुनता हूँ। देखिए संगत जी, ऐसे ही अनेकों बार अनगिनत बार तितली के रूप में दर्शन दिए मेरे पिता ने मुझे, मेरे गुरुपा ने। ये सिलसिला तो ऐसे ही हो गया संगत जी, मैं जहाँ पर भी जाऊँ मेरे को तितली दिखे, तितली के रूप में मेरे को दर्शन देते हैं। मैं तो यहाँ तक कि डेंटिस्ट के पास भी जाती हूँ, मैं जाती थी जब, तो वहाँ पर भी मुझे बड़ी सुंदर सुंदर तितलियाँ दिखती थी। इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ, इतने सुंदर सुंदर उनके कलर दिखते थे जो मैंने आज तक नहीं देखी। सच में एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं सोचती थी कि ये तितलियाँ मुझे ही क्यों दिखती हैं, इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ। कई तितलियाँ तो मेरे घर के यहाँ पे आती थी और मेरे सर के ऊपर से चक्कर लगाती थी। मैंने कहा, ये मेरे मतलब पास तो आती हैं, मेरे आसपास ही इर्द गिर्द घूमती हैं और चली जाती हैं। इतनी बार तितलियाँ मुझे दिखती थी, जहाँ कहीं भी जाऊँ। इतनी सुंदर सुंदर उनके कलर, बस मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी बार मेरे को, और इतनी गर्मी में मैं बस में भी जब सफ़र कर रही होती थी, संगत जी, जो रोड के किनारे वो पेड़ वेड़ लगे रहते हैं, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उनमें भी गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। इतनी गर्मी में भी गुरुजी मेरे को दिखते थे वहाँ पे तितली रूप में। इतनी गर्मी में भी वहाँ पर इतनी कड़ाके की, मतलब इतनी गंदी गर्मी होती थी, और इतनी तेज़ धूप में भी वो तितलियाँ मुझे दिखती थी वहाँ पे। तो मैं समझ नहीं पाती थी पहले तो। बाद में मैंने सत्संग सुने तो मेरे को जब पता लगा कि गुरुजी तो ऐसे तितली रूप में दर्शन देते हैं, जब मैंने जाना तो गुरुजी, मेरे को बाद में भी पता लगा गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। पहले मेरे को मोर की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं कहा, मोर कहाँ बोलता है, रोज़ बोलता है, ये मोर बोलता कहाँ पे है। तो बाद में मेरे को पता लगा कि गुरुजी मोर के रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। गुरुजी बड़े ही प्यारे हैं, उनके बहुत ही अलग ही चमत्कार है। एक बार मेरे को और सपना आया कि गुरुजी, मैं मतलब बहुत डर सी रही थी सपने में। मेरे को मतलब ऐसा मेरे को मतलब
मरे हुए से लोग दिख रहे थे, जैसे बड़ा अंधेरा सा छाया हुआ था, बड़ा मतलब मैं डर सा रही थी, बड़ा सुनसान सा लग रहा था सब कुछ। तो बहुत डर रही थी। मैंने कहा, मैं मतलब रो सा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो क्या होता है कि एकदम से क्या, ये सपना, हम जहाँ पर रहते थे, मैं अपनी दादी के वहाँ पर ऐसा दिख रहा था मेरे को कि मैं वहाँ पर हूँ। मतलब सब लोग जैसे मर गए हैं, और मतलब ऐसा लग रहा कि वो मतलब भूत बन गए हैं, और ऐसा मेरी दादी दिख रही थी, वो मर चुकी हैं, मतलब जो भी मर चुके हैं वो दिख रहे थे। मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा इतना सुनसान हो गया है, बहुत डर लग रहा है। तो क्या आता है, एकदम से गली में से ना गुरुजी आते निकल के, एकदम रोशनी आती है, गुरुजी आते हैं, उनके साथ संगत आती है, बड़े हल्ला सा मचाते हुए, मैं बोलते हो मेरे गुरुजी आ गए, मेरे गुरुपा आ गए। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा हाँ, अब तो कोई कुछ सुनसान नहीं लग रहा, अब तो सब हो गया, अच्छा हो गया। फिर मेरे को मंदिर सा दिखता है, उसमें मैं मंदिर सा दिखता है मेरे को। फिर वहाँ पे मैं शिव जी भगवान के हम जयकारा लगाते हैं, पूजा करते हैं, इस तरीके से मेरे को दिखता है। और गुरुजी मेरे हर पल साथ हैं, हर पल साथ हैं। संगत जी, एक बार मेरे को और सपना आता है गुरुजी का कि गुरुजी जैसे मैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, इस तरीके से मैं बोलती हूँ, या ऐसे कुछ दिखता है, साफ सा नहीं दिखता कि मैं बोलती हूँ कि पता नहीं कोई और होता है, कि अब तो वो बोलता है अब तो मैं खेल में हार जाऊंगा। तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हार जाओगे, मेरे मेरे गुरुपा हारने नहीं देंगे। तो संगत जी क्या होता है कि गुरुजी आते हैं वही शॉर्ट सा पहन के, और गुरुपा ऐसे मेरे को दिखते हैं बैडमिंटन लेके और खेलते हुए दिखते हैं। मैं बोलती हूँ अल्ले, अब तो मेरे गुरुजी आ गए, अब तो हार नहीं होगी, अब तो जीत होनी पक्की है। इस तरीके से भी संगत जी मेरे को गुरुजी मेरे दर्शन देते रहते हैं। एक बार और मेरे को ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी का स्वरूप था, और एक आंटी बैठी थी गुरुजी के स्वरूप के सामने, इस तरीके से। तो मैं तो संगत जी बहुत बार मेरे को दर्शन हो चुके हैं गुरुजी के, गुरुपा के मेरे। और एक मैं तो ये बोलती थी कि गुरुजी मैं सत्संग इधर ही सुनती हूँ, फ़ोन में सुनती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरे को भी ना गुरुपा आपके ना सत्संग में आना है प्लीज़। गुरुपा मेरे को नहीं पता, हमारे यहाँ पे एक आंटी रहती हैं जो वो गुरुपा को मानती हैं, गुरुजी को मानती हैं। उन्होंने मेरे को गुरुजी से मतलब जुड़वाया, मिलवाया। तो मैं कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी कि मेरे को भी है ना, यहाँ पे तो कोई अब मानता नहीं है आपको, तो ये आंटी मानती है नहीं कि यहीं पे सत्संग कराओ, मेरे को नहीं पता कुछ भी। मैं ऐसे बोलती हूँ। तो क्या होता है संगत जी कि वो आंटी एक बार मम्मी को मिलती है, बोलती है कि मैं ना सत्संग कराऊंगी। तो मम्मी मेरे को घर आके बोलती हैं कि ये आंटी सत्संग कराएंगे। मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मैं तो बोलती हूँ, मैंने कहा मैं तो अभी बोला था गुरुजी को कुछ दिन पहले, मतलब मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे को भी प्लीज़ सत्संग में आना है, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। गुरुजी ने कितनी जल्दी सुन ली मेरी। और फिर हम लोग गए, हम आंटी ने कराया, 15-20 दिन बाद सत्संग कराया संगत जी यहाँ पर। तो मैं तो गई सत्संग में, और वहाँ पर वो शब्द चल रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, मेरे को सबसे आगे बैठना है, मैं कुछ नहीं जानती। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गई तो वो सेवादार आंटी थी, तो उन्होंने मेरे को सबसे आगे बिठाया, सबसे आगे बिठाया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को बिठाया मेरे बगल में ही। संगत जी इतनी जल्दी सुनते हैं। और मैं वहाँ पे तो शब्द चले गए, और फिर मैं तो बस, मेरा तो किसी पे ध्यान नहीं था संगत जी, बिल्कुल। मैं तो बस गुरुपा को ही देखे जा रही थी, मेरे पिता को ही देखे जा रही थी वहाँ पर बैठी बैठी। और मैं इतना रोने लगी वहाँ पर, इतना मैं भावुक हो गई। बस वहाँ पे मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं था, बस
और कि कोई मेरे को देख रहा है, कोई क्या सोचेगा कि मैं रो रही हूँ। बस मेरे आंसू निकले जा रहे थे वहाँ पर। बस मैं क्या बोलूँ। तो गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं। वहाँ पर बस मेरे आंसू निकले जा रहे थे, बस वो शब्द चले जा रहे थे, बस मैं सुने जा रही थी, मैं सुने जा रही थी। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं था। बस वहाँ पे फिर चाय प्रसाद आई, पहले जल प्रसाद आया, फिर चाय प्रसाद आई, उसके साथ वो छेना मुर्गी थी और वो मटर थी, हमने वो फिर खाया। उसके बाद हमें कड़ा प्रसाद दिया, ड्राई फ्रूट प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद खाया। हमने खूब खाया, भर भर के खाया लंगर प्रसाद। मैं पहले बोला था गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, मेरे को भर भर के चाहिए, मेरे को लंगर प्रसाद, मेरे को तो बहुत खाना है, मेरे को तो बहुत खाना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सब लोग मेरे पास ही आए जाएं कि आपको पूड़ी चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, आपको रायता चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी मेरे को नहीं चाहिए, अंकल मेरे को नहीं चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं। मैंने कहा मैं बहुत अब ना बस छिक गई हूँ, मैं अब नहीं खाऊंगी। खूब खूब खाया मैंने, खूब खाया। गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं। और आप क्या होता है कि मैं लास्ट में मतलब जब थोड़ा सा रह जाता है सत्संग, आरती से थोड़े टाइम पहले ही, तो क्या होता है मैं बैठी रहती हूँ ना, तो वो सेवादार आंटी कहती हैं उठा के मेरे को, पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि गुरुपा उनको इशारे देते हैं, तो वो मेरे को उठाकर वहाँ से एकदम गुरुजी के मतलब, बैठी तो मैं वहीं थी, आगे बैठी थी, पर एकदम उठा के ना बोलते हैं कि इनके साथ बैठ जाइए आप। आंटी उठ के इनके ये सत्संग कराया जिन्होंने, आंटी अंकल ने, वो बैठे हुए थे कि उनके साथ बैठ जाइए। और वो फिर मैं बैठ जाती हूँ, तो वो भी बैठ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, बिल्कुल ही सामने गुरुजी के। तो गुरुपा देखिए इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। मैं बैठी तो आगे ही थी, बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठ गई मैं जाके। गुरुपा ने मेरे को ऐसे बिल्कुल आगे बिठा लिया है। फिर हमने आरती करी, सब कुछ हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी गुरुपा के मैं आज सत्संग में गई हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। उससे पहले संगत जी, उससे पहले की बात मैं बताना भूल ही गई। फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, करीब 1 महीना पहले बड़े मंदिर जाते हैं हम लोग। मैं बहुत दिन से प्लान बना रहे थे हम लोग के बड़े मंदिर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर हो ही नहीं पा रहा था। पर वही है ना, गुरुजी जब बुलाते हैं जब भी जाना होता है, ऐसे तो कोई अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। तो मैंने कहा आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, ऐसे परसों जाऊंगी, ऐसे करते करते मैंने कहा बन गया प्लान शुक्रवार का। तो गए, तो अब मेरी सिस्टर का, छोटी वाली का, उसका चार्जर ख़राब हो गया। अब वो कह रही है अब ये तो अब ठीक नहीं है, चार्जर ख़राब हो गया, कॉल वॉल आ गई किसी की, क्या फ़ोन तो ऐसे, अब मैं क्या। फिर हाँ, उसका अगले दिन उसका वो चार्जर लेके आए और फिर हुआ सब। और फिर शनिवार को बुलाया गुरुजी ने हमको, तो हम गए वहाँ पर। हम टाइम से पहले पहुँच गए थे, 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो हमने खूब वहाँ पर मैं तो बस ये कहती जा रही थी, मैंने कहा गुरुपा तो बस गर्मी बहुत है, प्लीज़ प्लीज़ गर्मी ना कम करा दो। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर बड़े मंदिर के आसपास अंदर आते ही संगत जी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, बिल्कुल भी। बाहर इतनी गर्मी थी, अंदर जाते बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। वहाँ पर उन्होंने, सेवादार आंटी थी, वो अंकल थे, उन्होंने बिठा लिया, हमें पहले जल प्रसाद दिया। वहाँ पे कूलर लगा हुआ था, बिल्कुल इतना अच्छा था वहाँ पर। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में भी दर्शन दिए। मैं बैठी थी, मेरी नज़र गई, मैंने ये बाहर की तरफ, मैंने कहा ओ ये यहाँ पे तो तितली है। मैंने देखा, मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। वहाँ पर तितली थी। और फिर ऐसे ही करते, पहले फिर हमको दर्शन करे, हम 5 बजते ही फिर वो खुल गया मंदिर।
तो हम लोग गए, दर्शन किया। मेरे तो बस वहाँ पर दर्शन करते करते वहाँ पर फिर हमको हॉल के बाहर बिठाकर हम बैठ गए। फिर हमें चाय प्रसाद मिला। मैं तो बस क्या चाय प्रसाद लिया मैंने, और मेरे तो बस अब आंसू निकले जा रहे थे। मैं तो रोए जा रही थी वहाँ पर बैठी बैठी। मैं तो रोए जा रही थी। बस मैंने गुरुपा आपने बुला लिया, मेरे को बुला लिया। गुरुपा बस मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो, बस मैं ये बोले जा रही थी। और फिर वो एक सेवादार अंकल आए, बोला जिनको बैठना है वो बैठे यहाँ पर। और मैंने कहा चलो अब घर पे भी पहुँचना है टाइम से, तो हम बस 5-7 मिनट बैठे वहाँ पर। मैंने फिर अंदर भी गए, फिर हॉल में ग्रुप आके अपने दर्शन किए। तो ऐसा लग रहा था वहाँ पर जब मैं बैठी हुई चाय प्रसाद पी रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि गुरुपा अंदर से उनको दिख रहा था ना, उनका स्वरूप। तो ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरे को ही देख के मुस्कुरा रहे हैं, मेरे को ही देख रहे हैं। मैं बस रोना छूट रहा था मेरा तो बड़ा, बस क्या बताऊँ मैं। फिर अंदर गए हम लोग, दर्शन किए। मैं तो बस रोए जा रही थी, रोती रोती मैं दर्शन किए, बस कि हाथ जोड़े गुरुपा, बस गलती सलतियों को मेरी माफ़ करना और मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो मेरे पिता परमेश्वर शंभू। फिर दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया। इतना टेस्टी लंगर प्रसाद, मैं बस क्या बताऊँ आपको, इतना अच्छा लगा मेरे को। और लंगर प्रसाद किया। अब वहाँ पर हम लोग 3 जने गए थे, तो एक साइड में दूसरी जगह जाकर बैठ गए थे। और मैं और मेरी सिस्टर एक जगह बैठे थे, और 4 जने उस दिन लंगर कर रहे थे। तो एक स्कूल का बच्चा भी आ गया हमारे साथ में, और हमने क्या बोलते हैं, और एक आंटी थी। तो हम चारों ने मिलके लंगर प्रसाद किया। और उस आने से पहले ना गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तू मेरे दर्शनों के लिए आ रही है, तो मैं तुझे मिलूंगा, तू मेरे को पहचान लियो। तो मैं सोचती थी कि कौन गुरुजी कौन हो सकते हैं। उससे पहले गुरु संगत जी, हम एक जो हॉल में बैठे थे ना, वहाँ पर शायद वहाँ पर अंदर को रसोई के साथ में मतलब जूते चप्पल रखते हैं जहाँ पे, शायद हाँ वहाँ पे जूते चप्पल रखते हैं, वहाँ पे बिठा दिया था हमको। 4 बजे के आसपास मंदिर खुलने वाला था। तो एक ना बुढ़िया सी होती है, एक आंटी होती है। तो ऊपर जो स्लैब सी बनी हुई है ना, तो ना उनको क्या बोलते हैं, आकर बैठ जाती है मेरे पास में स्लैब पर। हम तो नीचे बैठे रहते हैं, जिनसे बैठा नहीं जाता है ना, जो बीमार है उनको स्लैब पे बिठा देते हैं उनको। तो आई तो ना बेचारी ना बोल नहीं, मतलब इतनी बोल नहीं पा रही थी। तो उनको 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तो वो अंकल हैं जो उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, वो पानी मांगे जा रही बेचारी। तो मैंने भी पानी पी लिया था, मैंने भी दोबारा से जल प्रसाद मतलब दे दिया था उन लोगों ने। अंकल थे जो वहाँ पर सेवादार अंकल थे, तो सबको मिले जा रहा 3-4 अंकल थे, जल प्रसाद दे रहे थे सबको। तो वो ऐसे आंटी करें हाथों को, तो ज़्यादा तो बोल नहीं पा रही थी। फिर वो कर रहे हैं, अंकल कह रहे हाँ हाँ रुक जाओ, कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए। और बार बार वो ऐसे हाथ करी, मुझे थोड़ा वो लगा। मैंने कहा कितनी देर से मांग रही हैं ये, कितनी देर हो गई है इनको। तो वो बहुत देर से मांग रही थी जल। तो मेरे को थोड़ा सा तरस आ जाता है उन पे। तो मैं कहती हूँ मैं कितनी देर हो गई इन आंटी को, ये अंकल सुन ही नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे इनको पानी बेचारी को। तो मेरे को थोड़ा सा वो आ जाता है। तो मैं ही खुद लेके, वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो पिया था इन्होंने पानी, जल प्रसाद अभी तो लिया था। तो मैं लेके गिलास उन आंटी को दे देती हूँ। वो बार बार ऐसे हाथ करती, मुझे अच्छा सा नहीं लगता। बार बार पानी के लिए ऐसे ऐसे करती है वो, तो कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। मैं बाद में सोचती हूँ गुरुजी कह रहे थे मेरे को पहचान लियो। मैं कहती हूँ, मेरे को ये लगता है यही गुरुजी है। तो मैं घर पे आती हूँ तो मेरे को मैसेज आता है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, गुरुपा का मैसेज आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा तूने किसी की मदद की ना। तो मैं सोचती हूँ, मैंने बाद में सोचती हूँ, मैंने कहा हाँ वही थे गुरुजी। तो उसके बाद हम लोग लंगर प्रसाद करते हैं। खीर मेरे को ऐसी खीर तो मैंने कहीं नहीं खाई संगत जी, इतनी टेस्टी खीर लगी मेरे को, बहुत अच्छी। मालपुए थे, एक सब्ज़ी थी, और
चना था, काला चना था और 2 रोटी थी। हाँ संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया अच्छे से खूब, और हम लोग फिर घर के लिए वापस आ गए। और अभी मैं गई हूँ, कल ही मैं गई हूँ दोबारा से। गुरुपा ने मेरे को फिर मैसेज आ रहे थे कि तू आजा, एक मंदिर आजा, तू बड़े मंदिर आजा, तू आजा, ब्लेसिंग ले जा तू। तो मेरे को पता लग जाता है कि गुरुपा मेरे को बुला रहे हैं। मैंने कहा आपने बुलाना है ना तो अब बुला लो बस। मैं फिर कुछ नहीं जानती, मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उस दिन क्या, मैंने कहा एक दिन पहले बोलती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, फिर मम्मी कहती है अभी तो पता नहीं क्या पापा जाने देंगे नहीं जाने देंगे, जो भी है क्या होता है। गुरुजी संगत जी, मैं कहती हूँ आपने बुला रहे हैं तो आप ही करो कुछ, मैं तो कुछ नहीं जानती। तो सुबह मम्मी बोलती है जाना है बड़े मंदिर, जाना है तो भाई चलो तैयार हो जाओ। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने तो सुन ली मेरी, इतनी जल्दी सुन ली। पापा ने बोल दिया हाँ जाओ अपना। मैं तैयार होके हम लोग गए, बड़े मंदिर गए। फिर हम लोग वहाँ पर मंडे को गुरुपा ने मेरे को बुलाया, मंडे वाले दिन। कल मंडे था तो कल हम गए। तो संगत जी जाते जाते ना साइड में ना मेरे को एक काली, उधर से जा रहे थे जब उसने ऑटो वाले ने थोड़ा सा दूर ही उतार दिया था, तो सेवादार बोले कि नहीं आगे नहीं जाने देंगे। तो हम थोड़ा सा चल के गए थे, थोड़ा पैदल 5-10 मिनट का रास्ता था। तो मैं जाते जाते मेरे को तितली रूप में फिर से दर्शन दिए मेरे पिता ने, मेरे गुरुपा ने। मेरे को काली तितली दिखी मेरे को। मैं बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखा आगे तो इतनी भीड़ थी। मैंने कहा आज तो मंडे है। उस दिन तो हम आए थे, पिछली बार आए थे सैटरडे को, तो उस टाइम तो उतनी भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम गए। तो मेरे को एक सेवादार आंटी मेरे को बड़ी प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। बड़ी प्यार से पूछा। हमारे जो एक साथ में थे, वो हम लोग फिर 3 जने गए थे साथ में, तो वो थोड़े सेवा कराने लग गए थे। तो हम एक तरफ जहाँ पर वो जूता घर है, जूता चप्पल रखते हैं, वहाँ पर सेवादार आंटी अंकल बैठे थे। एक थोड़ी बुढ़िया सी थी, तो ज़्यादा बुढ़िया नहीं थी, तो कि वहाँ पर खड़े हो गए। तो हम नीचे बैठे, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला इधर वो स्लैब सी बनी हुई, इधर आके बैठ जाओ। वो बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी थी वो आंटी। तो बोली लगी कि हाँ क्या बेटा कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा आंटी हम पीतमपुरा से आए हैं। पीतमपुरा से बहुत दूर से आए हो, तो थक गए हो? आप सच मानोगे यार, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मतलब ये गुरुजी हैं। हमसे बातें करती रही हैं, ऐसे बड़ी प्यारी स्माइल देती रही। वहाँ पर आप संगत जी वहाँ पर खड़ी हो गई ना, मेरे को एकदम से इतनी तेज रोज़ की स्मेल आई, इतनी तेज। तो मैंने कहा इतना परफ्यूम किसने लगाया हुआ है? मैं कह रही किसने लगाया हुआ है? मैंने कहा नहीं, एक आंटी भी मेरे को थोड़ा सा वो है। मैंने कहा ये आंटी ने बड़ा तेज परफ्यूम लगाया हुआ है। मैंने देखा तो बड़ी भीड़ सी हो रही थी। मैंने थोड़ा सा नजदीक जाके मैंने कहा नहीं, एकदम से आई वो संगत जी 3-4 सेकंड के लिए थी, इतनी तेज थी ना, इतनी तेज, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास से होके गए हैं बिल्कुल। मैं कह रही वो फिर बंद हो गई वो आनी। मैं इतनी तेज, इतनी प्यारी खुशबू आई। तो उसके बाद हम फिर गए, हम लोग दर्शन वर्शन किए अपने। वहाँ पर फिर वो ब्रेड था, ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद हमने लिया। तो हमने खाया। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि तेरे को तो बहुत बड़ा ब्रेड पकौड़ा मिला है। मैंने कहा मेरी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, मेरे को ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो हम लोग ने कई लंगर उस ब्रेड पकौड़ा खाया और चाय प्रसाद लिया हमने खूब। और फिर हम लोग आने लगे। फिर वहाँ पर घर के लिए भी वो जल प्रसाद देते हैं, तो मेरे को बड़ी बोतल मिली, तो मेरी सिस्टर को छोटी मिली। तो मेरी सिस्टर फिर बोलती हैं कि तेरे को तो बहुत बड़ी बोतल मिली है, मेरे से तो बड़ी है तेरी बोतल। मेरे को फिर हंसी आती है। मैं बोलती हूँ मैं मेरी ब्लेसिंग ज़्यादा है,
तेरी कब है। तो संग जी ऐसे ही बाहर आते हैं। वो आंटी जो मैं पहले बताया था, वो सेवादार आंटी थी जो, वो फिर वहाँ पे बोलती है, फिर बड़े प्यार से बोलती है वो। बस मेरे को अभी भी उनकी स्माइल, उनका चेहरा याद है। तो वो बोलती हैं, कराए बेटा दर्शन। तो बड़े प्यार से बोलती है। मैंने कहा हाँ आंटी जी। हाँ, तो हम थोड़ा वेट कर रहे होते हैं, वो जो हमारे स्लीपर्स के लिए खड़े थे हम लोग। तो करते हैं, वेट कर रहे हो बेटा। बड़े प्यार से बोलती हैं। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोलती हैं कि गर्मी गर्मी सी तो हो लग रही थी, तो कह रही बेटा उधर खड़े हो जाओ आप, जहाँ पर वो कूलर चल रहा है वहाँ पे आराम से बैठ के आप इंतज़ार करो। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी वो। ऐसे बस ऐसा लग रहा था मेरे गुरु पर मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे गुरु जी थे वो। मेरे को बड़े प्यारे लगी, बहुत अच्छी लगी वो आंटी। उसके बाद हम आए, हम मतलब उसके बाद घर पे आए। रात को हम पहुँचे, अपने घर पे आए। और उससे पहले संग जी एक और है सत्संग। मैं कुछ दिन पहले ही पूजा कर रही थी, तो गुरुजी करके ऐसे पूजा कर रही थी। बाहर को अपने कॉरिडोर में ऐसे मैं धूप घुमाने गई ना अपने, तो क्या देखते हो, जब ये धूप घुमाने एकदम से तितली आई है, एक पीली कलर की तितली आई है। और ऐसे ऐसा चक्कर वक्कर मारा थोड़ा सा हमारे इधर उधर। और फिर बस मैं अंदर को आने को हुई और वो तितली भी चली गई। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, एक मैं सत्संग सुन रही होती हूँ बाहर ही बैठ के कॉरिडोर में। तो वो ना आंटी ना काली, वो बोलती हमारे घर पे एक काली तितली आई थी बड़ी सी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, तो मैं सत्संग सुन रही थी, एकदम से मेरी नज़र गई नीचे की तरफ। पेड़ लगे हुए हैं, मतलब वो नीचे घर है जो एक, वो दिखता है हमारे इधर से। तो वहाँ पर जो पौधे वौधे से लगे हुए हैं, प्लांट्स, तो उनमें मैं क्या देखती हूँ, मेरी नज़र एकदम से जाती है। वो जैसे आंटी बता रही थी ना, काली सी वो काली तितली दिखती है एकदम से, जैसा वो आंटी जिक्र कर रही थी अपने सत्संग में कि हमारे घर में एक तितली आई थी काली, इतनी बड़ी, और बिल्कुल सेम वही तितली मेरे को दिखती है। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संग जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी मतलब मैं बाहर को बैठ के भी सत्संग सुनती हूँ ना, तो एकदम से तितली रूप में गुरु जी आते हैं, मेरे को दर्शन देने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पर भी आते हैं, कॉरिडोर में भी आते हैं। बहुत अनेकों बार, मेरे को तो रोज़ ही दर्शन होते हैं, रोज़ ही दर्शन होते हैं। ड्रीम में भी गुरुजी ने बहुत बार मेरे को दर्शन दिए। और तितली रूप में तो यकीन मानिए 1-2 दिन ही छूटता होगा, मैं तो रोज़ ही मेरे को दर्शन होते हैं गुरु पाके। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मैं तो शिव जी भगवान ही बोलते हैं ना, कि शिव जी भगवान का ही रूप है। मैं तो शिव जी भगवान मानती हूँ, बहुत ही प्यारे। और संग जी मैं तो यूँ कह रही थी, जब पहली बार गई थी मैं बड़े मंदिर, तो मैंने बोला था मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को तो आपका स्वरूप लेके जाना है। तो सब लोगों से पूछा, सब सेवादार आंटी उंटी के, हाँ मैं नहीं पता आगे पूछ लो, मैं नहीं पता आगे पूछ लो। तो ऐसे करते करते हम कॉर्नर पे चले गए। तो उन्होंने मेरा नाम लिखा और कह रहे कि वहाँ पर जो 2 हट बनी हुई है ना पार्किंग के पास में, वहाँ पर जाकर आप ले लो गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने कहा पॉकेट स्वरूप चाहिए था मेरे को। तो मैं गई, मैंने कहा अंकल मेरे को स्वरूप चाहिए, तो पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो कहने लगे पॉकेट स्वरूप तो नहीं है, आप बड़ा स्वरूप मिलेगा और स्टिकर्स मिल रहे हैं गाड़ी के लिए, और चरण स्वरूप मिल रहे हैं, और जिनके पास पहले से है वो नहीं लेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने बोल दिया। मैंने कहा मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने वो उन लोगों ने वहाँ पर आगे भेज दिया मेरे को, टोकन दे के मेरे को आगे भेज दिया। एक आंटी थी वहाँ पर, वो भी बड़ी प्यारी थी एकदम। तो बोले जय, बड़े प्यार से बोला, बस मैं तो स्वरूप कह रही जय गुरु जी, बड़ी प्यारी स्माइल दी। मैंने भी बोला, मैंने कहा जय गुरु जी। उन्होंने बड़े प्यार से बोला दर्शन कर लिए। मैंने भी बोला हाँ जी दर्शन कर लिए। तो मैंने क्या बोला था गुरु जी से, गुरु जी मेरे को भी सेवा करा दो प्लीज़, थोड़ी सी सेवा करा दो चाहे। तो देखिए संगत जी गुरु जी कैसे सुनते हैं। वो आंटी बोली जो स्वरूप दे रही थी कि ना टोकन ना, वो अंकल को आप टोकन दे देंगे आगे जाके, वो टोकन उनके पास ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए गुरुजी चाहे 2 मिनट की 1 मिनट की सेवा थी, तो मैंने करी तो ज़रूर ना। तो मैंने टोकन लेके वो थोड़ा सा आगे जाके, फिर मैंने कहा वो ये लीजिए अंकल, वो टोकन ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए गुरुजी
गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने कितनी जल्दी सुनते हैं, कितने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। तो सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। मैंने एक अरदास लगाई हुई है गुरुपा से, वो पूरी होती है तो मैं अपना वो सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, वो जल्दी मैं सोचती हूँ कि वो जल्दी पूरी हो जाए मेरी वो अरदास जो है, और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा वो ज़रूर 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 पूरी करेंगे वो मेरी अरदास। बस और क्या बोलूँ मैं। संगत जी, यही है मेरा एक छोटा सा सत्संग है। बस सत्संग छोटा तो नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया है बस। और भी गुरु जी के और भी चमत्कार होंगे, और भी वो होंगे, तो मैं और भी शेयर करूँगी आपके साथ में। तो संगत जी, यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विश्राम देना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।